अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। मुबशर लुकमान साहब का इंटरव्यू कल आपने देखा था, कल उसका पहला पार्ट था। अब हम सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और दूसरा पार्ट आपके सामने पेश करते हैं। अब आपको नेक्स्ट साल, 2 साल, अगले इलेक्शंस, हाउ डू यू सी दैट? यार पहली बात तो यह है कि मेरा ख्याल है कि पीटीआई की कोई अपोजिशन नहीं और इससे ज़्यादा खुशकिस्मत जमात कोई नहीं, लेकिन ये अपने वज़न के अंदर गिरने वाले हैं, क्योंकि जितना ये एरोगेंट हो गए ना, ये एरोगेंस सिर्फ अल्लाह को सूट करती है, आपको और मुझे और इंसानों को सूट नहीं करती। मुझे एक ये इसी से, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो भी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि जी मुझे एडिटोरियल फ्रीडम चाहिए, एक सेक्शन ये भी ये समझता है मीडिया के अंदर कि जी खान साहब के आने के बाद जो है ना, ये एडिटोरियल फ्रीडम बहुत स्क्वीज हो गया। एंड इफ मुबशर लुकमान इज सेइंग दैट खान साहब की हुकूमत के अंदर एडिटोरियल फ्रीडम जो है नॉन एग्जिस्टेंट हो गया, ड्यू टू खान साहब। आई थिंक इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे। अगर आप जैसा बंदा जिसने इतना खुल के इमरान खान को सपोर्ट किया और अगर आप भी ये फील कर रहे हैं कि एडिटोरियल फ्रीडम नहीं है, तो वो लोग जो उनके खिलाफ सबसे पहले बोलते हैं, बात यह मंसूर कि ये तो कोई आप बात नहीं है ना कि अगर आज आप कह रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ ने डेंगी से फाइट बड़ा अच्छा किया, फर्ज करें, तो अब मैं आके ट्रोलिंग शुरू कर दूं कि जी इसको लिफाफा मिल गया, यानी इससे ज़्यादा कोई घटिया बात हो सकती है? ये फैक्ट है। वो भी वज़ीर आला इस मुल्क के, शाहिद खाकान भी वज़ीर आज़म इस मुल्क के। ये तो नहीं हो सकता ना हर बात ही गलत की उन्होंने, हाँ कोई तो अच्छी चीज़ की होगी। इमरान भी कोई हर बात तो गलत नहीं हो सकती, हाँ, ये फैक्ट, कोई तो अच्छी बातें होंगी। सब इट्स अ मिक्स, ऑल इट्स अ मिक्स। मिक्स। मेरे माँ बाप भी ऐसे थे, मैं भी ऐसा हूँ, हाँ, तो ना मेरी औलाद को भी मेरे से कुछ बातें अच्छी लगेंगी और कुछ बातें नहीं अच्छी लगेंगी। बिल्कुल। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप राइट ऑफ करते रहें लोगों को। यार हम इतनी पोलराइजेशन हो गई है, इतनी पोलराइजेशन हो गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि खान साहब एक्चुअली उस आदमी को डिफेंड करते हैं जो पब्लिकली ह्यूमिलिएट करता है उनके ओपोनेंट्स दैट्स अ को, फैक्ट। ठीक है ना। कितनी कोई इज्जत रह जाएगी किसी की इस मुल्क में फिर? अमीन गंडापुर, ये अली अमीन गंडापुर, ये जो कुछ स्टार्टिंग करते पॉइंट रहे। है, आई एग्री। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी खुदा ना खास्ता बहुत कुछ होने ये वाला है। पिक्चर अभी बाकी है, अब अगले इलेक्शन जब भाई ये पिक्चर इधर तो होंगे, शुरू नहीं हुई, हाँ। ये ट्रेलर था, ये ट्रेलर था, ये हकीकत है, ये ट्रेलर। नाउ दूसरी तरफ आ जाए, अली अमीन गंडापुर के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, आई कंडेम दैट। एग्जैक्टली। बट अली अमीन गंडापुर पिस्तौल निकाल के फायरिंग करते रहे, उसकी भी वीडियो आ चुकी है। क्या उस पर पर्चा होगा पब्लिकली फायरिंग करने का? क्या उस पर इंक्वायरी होगी? नहीं होगी। किस किस्म का फ्रीडम है? अगर मैं ये प्रोग्राम मेन स्ट्रीम पे करूंगा जाके, आपका चैनल नहीं पहुंच सकता। ये मैं आपको एक बात शेयर करता हूँ। उनको अली अमीन गंडापुर की तरफ जिस शख्स ने जूता फेंका ना, आज इस वक्त मैं आपकी रिकॉर्डिंग से 1 घंटा पहले की बात है, मैंने उसके ऊपर व्लॉग किया और जाहिर बात है सभी लोग यही कह रहे थे कि ये नून लीग का बंदा था जिसने ये हरकत की है। उसकी फैमिली ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, उन्हें फैमिली ने कॉन्टैक्ट करके कहा जी आपने अपने व्लॉग में कहा था कि जी वो नून लीग का बंदा है, वो हमारा बच्चा है, वो अब हम आपको क्लियर कर दें, उस हमारा नून लीग से ताल्लुक़ नहीं है, हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। मैंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है? आपने जूता काट मारा है उसको, अली अमीन गंडापुर को, आप कह रहे हैं मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़। उन्होंने कहा जी बात ये नहीं थी, बात ये थी कि अली अमीन गंडापुर ने कहीं पर ये कहा ये 2 टके के कश्मीरी, हमने इस चक्कर पे जूता मारा है और हम अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, लेकिन इसको नहीं हम छोड़ेंगे। मैंने कहा भाई ये किस किस्म का आपका टॉलरेंस है, ये कैसा टॉलरेंस है जो अपनी पार्टी के बंदे को भी नहीं छोड़ता? आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर इंटरनल फाइटिंग इतनी बुरी है, इतनी बुरी है, ये किस तरह एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं। खान साहब हैज मिजरेबली फेल्ड इन दिस थिंग कि ये पूरी सोसाइटी के अंदर हमारा टॉलरेंस लेवल बिल्कुल खत्म नहीं, कर इज नॉट फेल्ड, यू डोंट नो हिम देन। खान साहब लाइक्स दैट ऑर्गेनाइज केओस, इट्स अ ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज केओस, बिकॉज उसके बाद हर आदमी जो है ना उनके पास कंप्लेनेंट होता है, और अगर अच्छा मंसूर ने कहा, मंसूर को मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम सही कर रहे हो, डटे रहो। मंसूर आएगा, अच्छा मुझे तो ये बताया ही नहीं उसने तो ये कहा था। ही लाइक्स दैट बिकॉज देन ही इज़ द ओनली प्रॉब्लम सॉल्वर। अच्छा, आप अगर ये बात होती, अगर मैं आपकी बात मान लूँ कि एक्सीडेंटल है, हाँ। एक और बात जिस पे खान साहब की बड़ी मेरे से नाराज़गी हो गई थी, मैंने तो मजाक किया था, हम पंजाबी हैं, पंजाबी आपको पता है जुगत मारने से बाज नहीं आता है। अब आप काशिफ को अगर मिलेंगे ना मेरे साथ, तो लास्ट टाइम वो मेयर जो थी उसको मैंने कहा पानी पिया मैंने, तो वो काशिफ कहता है नू चमचे ही नहीं, काफ़ी होएगा, वो बच भी जाएगा बल्कि, और देश होता की करे। तो अब हम पंजाबी है ना, हम जुगत मारने से नहीं बाज आते। तो मैंने, वो कहने लगे कि मैं जा रहा हूँ मुबशर अब, और वो सऊदी अरेबिया और ईरान की हमने सुलह करानी है। अच्छा, तो मैंने कहा सर मज़ारे चौधरियों की सुलह नहीं कराते, चौधरी मज़ारों की सुलह कराते हैं। तो सर क्या मतलब?
मैं कहा 14 साल हो गए शाह महमूद और जहांगीर तरीन की तो आपने सुलह कराई नहीं। सऊदी और ईरान की क्या देखें कैसे हो जाएगी यार। अपने ऑब्जेक्टिव्स रीजनेबल रखें। मैं इमरान की बुराई नहीं कर रहा, ही इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर, आई रिस्पेक्ट हिम, बट हैविंग सेड दैट अगर हमने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है ना मंसूर साहब, तो हमें सही डायरेक्शन लेनी पड़ेगी। ये बट नहीं हैज कि- ही इंप्रूव्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर पिछले 3 साल में? अगर आप पहला साल, दूसरा, फिर तीसरा उसको कंपेयर करें, सीखा है कुछ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उनका एजेंडा डिफरेंट है, हाउ टू डेसिमेट द ऑपोजिशन एंड ही बिलीव्स द फिगर्स दैट ही गेट्स। मेरी हफीज़ शेख से एक दफ़ा बड़ी बहस हुई उनके सामने ऑन इंटरेस्ट रेट, बड़ी उसके बाद वो कम हुआ जाके। देखिए अभी भी मैं आपको बताता हूँ कि उनको जो कह रहा था ना कि जी टमाटर तो 40 रुपए किलो मिल रहे हैं, तो उनका मैकेनिज्म नहीं है कि वो काउंटर चेक उसको एट द बेस्ट वो आईबी को कह देंगे ठीक, कि जी क्या कहा है आईबी को, कहा है सब्जियां दी कीमत चेक करो जाके। अच्छा, अब वो 2 बंदा है या 1 बंदा है, उसको मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ हाँ, कि नहीं है, समझे। तो प्राइम मिनिस्टर इज नॉट बीइंग गिवन द राइट पिक्चर एंड ही इज नॉट बीइंग गिवन द करेक्ट पिक्चर एंड ही हैज नो हिज, या तो पार्टी, ये पार्टी का प्रॉब्लम क्या हुआ है पीटीआई का, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट ये ग्रो कर गई है, मेच्योर नहीं हुई है। अच्छा, और इसकी ग्रोथ में बहुत बड़ा फैक्टर जो है ना वो नून और पीपल्स पार्टी की हेट्रेड में है, इसकी पॉपुलैरिटी में नहीं है। नहीं लेकिन खान साहब समझते हैं कि यही चीज़ मेरी बिकती है, लोग खरीदते हैं। मैं जब नून को गाली देता हूँ या पीपल्स पार्टी को गाली देता हूँ, लोग कहते हैं फाइन, लेकिन बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे डिलीवर भी तो कर लें। हाँ, डिलीवरेंस होनी चाहिए। आप देखें ना कि अगर बिलावल भुट्टो को आप एक क्रेडिट तो दें कि उसने पहले दिन असेंबली में स्पीच में ये कहा था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, हाँ, कहा था। ठीक है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम हर जायज़ बात पे हुकूमत की सपोर्ट करेंगे। आपने उनके साथ कभी कोई डायलॉग ही नहीं रखा, फिर आप कहते हैं लेजिस्लेशन कर लो, फिर आप कहते अपने दोस्तों को फ़ोन करते हैं इस्टेब्लिशमेंट में कि आप इनसे बनवा के दो। अच्छा, मुझे एक बात थोड़े से टॉपिक से ज़रा हट के, मीडिया के हवाले से, थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जी खान साहब आपसे नाराज़ हो गए। आपकी मीडिया में भी बड़ी नाराज़गियाँ हुई हुई हैं। अच्छा। आपकी डॉक्टर मोहित पीरज़ादा से एक लड़ाई हुई थी, हाँ, वो क्यों हुई थी? उसके बाद तो सुलह भी होगी, दोस्ती भी होगी। नहीं, लेकिन लड़ाई क्यों हुई? लड़ाई इसलिए हुई थी कि मैं मोहित को जो कहता हूँ मैं आपको वो कह देता हूँ, यानी असूलन तो नहीं मुझे कहना चाहिए, लेकिन मैं उसको कहता हूँ तुम्हारे अंदर ना एक बेवा औरत की रूह है। तो जो है ना वो मुझे, डॉक्टर साहब, these are his words. I really respect you, but हाँ, लेकिन होता क्या है, आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई फ्रेंड्स कि जो मेरे सामने है ना वही मेरे पीछे है। अच्छा, और मैं अपने दोस्तों के लिए मैं डर डर के नहीं उनकी सपोर्ट करता कि यार वो, आपकी दोस्ती हो गई भी है ना, ये ना हो कि आपकी अभी भी लड़ाई चल रही है तो आपने ये लफ्ज़ कह दिया उनके बारे मैंने नहीं, उससे बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। तो दोनों सूरतों में नहीं पड़ता। उसकी वजह है कि डजंट माइंड, ही अंडरस्टैंड्स व्हाट आई एम सेइंग। मुझे ये लगा कि उन्होंने जॉब चेंज करनी है, उस वक्त उन्होंने एयरवाई से वो दुनिया में जा रहे थे। अच्छा, और उन्होंने मेरा शोल्डर यूज़ किया अपनी मैनेजमेंट के आगे कि मैं इसकी वजह से छोड़ रहा हूँ, ये वो हमारा एक लड़ाई का एक स्टार्टिंग पॉइंट था। अच्छा, मैं कह यार आपने जाना है, आप जाएं, आपको अच्छी तनख्वाह मिल रही है, आप लें। और मेरा कहाँ से आ गया बीच में लेना देना, अच्छा, मेरा क्या करना धरना उस। जिसकी वजह से क्लैश हो गया। दूसरी बात यह है कि देखें जब आप होता क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अमित भी तो मुनाफिकत है ना, सिर्फ सियासतदान तो मुनाफिक नहीं है ना, हम एंकर्स भी तो मुनाफिक है ना, हम जर्नलिस्ट भी तो मुनाफिकत की एक हद तक जाते हैं ना, कि हम नहीं पसंद करते यार कि अब ये हामिद मीर ऊपर आ गया, अब ये शाजिब खानज़ादा तो कल मेरे से जूनियर था, आज ऊपर कैसे हो गया, मंसूर को तो मैं जानता ही नहीं, ये आ गया तो ये कैसे ऊपर आ गया। तो हम फिर वो नेटी ग्रिटी नेट करना शुरू कर देते हैं, बातों में करना शुरू कर देते हैं, एंड सूनर और लेटर यू विल गेट टू नो अबाउट इट एंड एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट रिएक्शन। फवाद चौधरी के साथ जो था वो तो धोखा देने वाला इंसान है, जो ना सबसे बड़ी बात, मैंने तो नहीं कुछ किया, एक आदमी का मैं इंटरव्यू कर, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मैंने डॉक्टर मोहित के बारे में एक बात की है, वाई आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, हाउ कैन यू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक, हम एट बेस्ट आपके ऊपर ये हो सकता है यार तुमने काटा क्यों नहीं, अब आप उसके ऊपर शुरू हो गए और ये भूल गए कि मैंने उनको इलेक्शन में ज़ाती तौर पे कितनी हेल्प की, और उस वक्त ज़्यादा नाराज़गी क्या थी, मेरी लैंड क्रूज़र उनके पास थी। अच्छा, जो वापस नहीं हो रही थी, अच्छा, मैंने ज़बरदस्ती लैंड क्रूज़र मांगी, हमारी लड़ाई शुरू हो गई। अच्छा, वो तो मैंने ले ली, ये वजह थी। अब इशू सॉल्व हो गया?
मेरा उसके साथ नहीं सॉल्व हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसकी वजह यह है कि मंसूर साहब आपका अपने मेरा मीर शकील के साथ सॉल्व हो गया। मीर शकील से सॉल्व हो गया? और बहुत पहले हुआ है। अच्छा। 1.5 साल 2 साल पहले। मैंने आपको भी कहा कि इब्राहिम ने मुझे खुद कई बातें की। हाँ। तो कई मुलाकात हुई है तो की है ना। हाँ। और एक से ज़्यादा दफ़ा हुई हैं और हाल में भी हुई हैं। अच्छा। ठीक है ना। और फ़ोन पे भी बात हुई। उसकी वजह यह है कि उन्होंने मुझे कहा कि हम इस मसले को ख़त्म कर लें। मैंने कहा कर लें। उन्होंने कहा कहीं न्यूट्रल ग्राउंड में मिल लें। मैंने कहा मिल लें। हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने अपने गम धोए, मैंने भी अपने जो जितनी शिकायत थी वो मैंने दूर की। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो यही हुआ कि उन्होंने मेरे ऊपर नहीं किया, मैंने उन पे नहीं किया। बल्कि यहाँ तक हुआ कि जब उनको गिरफ़्तार किया गया तो आई फेल्ट कि वो गलत है और मेरी प्राइम मिनिस्टर से बड़ी सख्त उस पर बात हुई। मैंने कहा ये आप एक जर्नलिस्ट को पकड़ लें, मीडिया ओनर है, वो गलत आप कर रहे हैं। अच्छा। तो शहबाज गिल भी वहाँ पे थे, शिबली फराज भी वहाँ पे थे, ये भी मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा तुम उसकी साइड ले रहे हो। मैं कहा साइड नहीं मैं ले रहा। मैंने कहा आप इस केस को अगर सही सुनेंगे ना तो पता चलेगा LDA ने उनका 1.5 करोड़ रुपया देना। ठीक। ये अगर आपको मीर शकील के खिलाफ कोई केस चाहिए मेरे से रुजू करें, मेरे पास 2000 केसेस हैं। अच्छा। लेकिन ये केस गलत है। अच्छा। और ये आप उसका ज्यादती कर रहे हैं। अब बात ये है कि न्यूट्रल ग्राउंड के ऊपर अब मसाइल हल हो गए। फर्क ये अब फवाद साहब के साथ भी कोई न्यूट्रल ग्राउंड पे मिल रहे हैं ना। वो तो जो मेरे पास ये ऑफर लेके आएगा वो मेरी शर्ट लिस्ट पे होगा यार। सुन लें। उसकी वजह यह है कि आप गलती माफ कर सकते हैं, घटियापना नहीं माफ कर सकते। अच्छा चलें, लेट्स मूव। मेरे नज़दीक मैं मामला सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसको और ज़्यादा आगे चलें। आपका वसीम बदामी के साथ भी इशू हुआ था। वसीम बदामी को मेरे साथ इशू है क्योंकि क्योंकि मेरे आने से पहले वो ARY की सास भी था, बहू भी था, सब कुछ था। ठीक है ना। जब मैं आया, क्योंकि वो कभी क्रिकेट का प्रोग्राम करता था, कभी यार उससे क्या बड़ी अच्छी बात है, वो मल्टी टैलेंटेड तो बंदा वो है। उसके बाद उसको अच्छा नहीं लगा ना कि वो ट्रांसमिशन भी मैं कर रहा हूँ तो फला भी मैं कर रहा हूँ। अच्छा। तो वो आपके एप्पल पाई में से शेयर जा रहा था ना। अच्छा। तो उनको ज़्यादा मसाइल हैं और मुझे बिल्कुल मसाइल नहीं है उनके साथ। नहीं अब हो गए रिजॉल्व के? नहीं मेरे नहीं रिजॉल्व ना, मैंने करने की कोशिश की, उनकी तरफ से हो, पहले मसला भी उनकी तरफ से हुआ, रिजॉल्व भी वो करेंगे। अच्छा। मैं तो नहीं करूँगा। अच्छा। क्योंकि मैंने तो किया नहीं मसला। हाँ। हज़रत अली का कहना है अगर आपके दुश्मन नहीं है ना तो आपने ज़िंदगी में किया भी कुछ नहीं है। ये अभी रिसेंटली एक बल्कि मूवी भी आई थी तो उसमें भी एक बड़ा कोट था, मैं भी आपको बाद में ना मैं भेजूंगा उसके। वो कोट उसमें यही था कि इफ़ यू नॉट मेड एनिमीज तो यू नॉट डन एनीथिंग। इसका मतलब यही है। अच्छा ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले आपने इसराइल की बात की, आपने जाके इजरायली टीवी को इंटरव्यू दिया और आप इस हक में हैं कि इसराइल को जो है वो तस्लीम कर लेना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, मेरा इंटरव्यू उन्होंने मांगा, मैंने इनकार नहीं किया। जैसे आपने मेरा इंटरव्यू मांगा, कोई गल है नहीं। एक होता है कि मैं लॉबिंग करता हूँ कि किसी तरह जाके मुझे कोई ले आने। अच्छा। मैं आपके पास नहीं आया, आपने सॉर्ट आउट किया मेरा इंटरव्यू और मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। फ़र्क यह है कि अब मैं जितनी बातें कर रहा हूँ ना इस वक्त, एक बात ये समझ लें कि मैं किसी चैनल से लिंक नहीं हूँ, मैं हुकूमत के किसी ओहदे पे नहीं हूँ, मैं अपनी ज़ात की हद तक एक बात कर रहा हूँ। ठीक है। उसको आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कॉन्स्पिरेसी अगर लेंगे तो वो आपकी कमज़ोरी है। मैं तो नहीं कर रहा, यानी मैं तो कोई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर नहीं हूँ, ठीक है, मैं कोई फौज का जर्नैल नहीं हूँ, मैं कोई जज नहीं हूँ, तुझे घट भी नहीं है। चलो कोई गल नहीं। लेकिन ये मैं आपको एक बात कहता हूँ कि दिस इज़ द 21st सेंचुरी। अच्छा। ये दिस इज़ द एज ऑफ को एग्जिस्टेंस और नो एग्जिस्टेंस। अच्छा। आप इंडिया से 3 जंगें लड़ चुके हैं, आप उनके साथ क्यों आपके स्वार्थी ताल्लुकात हैं? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको टेबल पे बैठ के सॉल्व करना है। ठीक है। दुनिया में किसी भी मुल्क के साथ अगर आपने कोई भी इशू सॉल्व करना है, आप फ़लस्तीनियों का हक लेना है आपने, जो कि जायज़ हक है, कोई उसमें गलत बात नहीं है, तो किसी के साथ टेबल पे बैठ के लेंगे ना कि फौज के थ्रू लेंगे। मेरी आपकी ना इस पे बड़ी लंबी बहस हो सकती है, वो किसी दिन बैठ के प्रोग्राम कर लेंगे। अभी लेकिन मैं एक और बात कर रहा हूँ, हाँ, या तो फिर मुसलमान इकट्ठे हो जाएं और पानी बंद करके लड़ जाएं, ठीक है, जिहाद कर लें। तालिबान ने करके दिखा दिया कि एक इंफीरियर फोर्स ने पूरी वर्ल्ड की कंसोर्शियम को उड़ा के फेंक दिया, ठीक है, और तीसरी बार फेंका। पहली बार ब्रिटिश को फेंका, फिर रशियंस को फेंका, अब अमेरिका और उनके एलाइज को फेंक दिया। आप भी कर लें, आप तो 1.5 बिलियन मुसलमान हैं।
मैं इस पे मैं बात करके उसके बाद लेट्स मूव अहेड। मेरा सिर्फ इस पे एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी चंद चीज़ें आपकी आइडेंटिटी होती हैं जिस पे आप कहते हैं कि वी विल नॉट कोई कॉम्प्रोमाइज। फर्क नहीं पड़ता। देयर इज वन थिंग जिस पे आप इसराइल के हवाले से कहते हैं कि जी आपको पैलेस्टाइन के हवाले से जो है वो चंद चीज़ों पे पीछे स्टेप बैक करना पड़ेगा, जिसके बाद वी कैन मैं एक्चुअली सिट कहता ऑन द हूँ टेबल कि टुगेदर। 1000 बार मैं आपसे एग्री करूंगा इस बात पे। वो कहें तो सही ना। ये तो कहा था। नहीं नहीं नहीं, आज आप ऐसा करें, आप उसका तरीका ये है कि आप अपनी शराइत ऑफिशियली सामने रख दें कि ये कर लो, फिर हमारे साथ बैठ जाओ, एक स्टार्ट होगा। है नहीं है। आपके फॉरेन ऑफिस और का यार है। मेरी एक बात सुने, आप बिहाइंड द डोर अगर कर रहे हैं ना हाँ तो उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसी बातें बिहाइंड यानी वो क्या कहते हैं, शैडो डिप्लोमेसी में नहीं होती। अच्छा ये फ्रंट आप अगले को बैकफुट पे करते हैं कि यार मैं अच्छा ही चलो। ऑफर कर रहा हूँ, हाथ थामो। नाज़िम मुबशर लुकमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सवालात आपने सुने, ये इस इंटरव्यू का ये दूसरा पार्ट था। कुछ और भी बड़े तीखे, सख्त और स्ट्रेट फॉरवर्ड सवालात और जवाबात आपको मिलेंगे तीसरे पार्ट के अंदर। कल तीसरा पार्ट इस इंटरव्यू का देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।